माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमनेस्ट है और ये पेशेंट इतना ज़्यादा है इसका और लोग कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है इसमें। क्या है? व्हाइटिश कलर ऑफ यूरिन। इसको लेके इतने लोग गलतफहमी में हैं। कुछ लोग सही रिपोर्ट होते हुए भी गलत ये करते हैं, उसका इलाज करते हैं। अब दिक्कत क्या है इसके बारे में पूरी बात बता दे। देखिए, व्हाइटिश कलर क्यों होता है? नॉर्मल कलर जो यूरिन का होता है ये स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ जैसे आप जानते हैं, शायद पेल कलर जो होती है उसको लोग स्ट्रॉ बोलते हैं ड्यू टू यूरोक्रोम के कारण। लेकिन मेन जो दिक्कत हो रही है कि व्हाइटिश क्यों हो रही है। देखिए, मेल में इसका दिक्कत होने का सबसे कॉमन कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये व्हाइटिश कलर होती है। देखिए, अगर हम किडनी को छोड़ दें और हम दूसरी पार्ट पे चलते हैं अगर बाय द वे, तो जीआईटी जो होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर फैट को डाइजेस्ट करने, ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशल टाइप का एक ग्लैंड यहाँ भिलाई होती है जिसको बोलते हैं लैक्टियल भिलाई बोलते हैं। देखिए, सबसे यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पे आ रही है कि बहुत सारे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि तेल खाने पे या दूध पीने पे या घी पीने खाने पर या मक्खन खाने पर यूरिन का कलर उजला क्यों हो जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि अगर जिस पेशेंट का अगर ये यहाँ पर लिम्फाइड सिस्टम्स, अगर यहाँ पर लैक्टियल भिलाई डाइजेस्टिव सिस्टम्स का अगर डिस्टर्ब होगा तो उन्हें किसी भी फैट को लेने के बाद यह व्हाइटिश यूरिन आएगी। और उसका दिक्कत कहाँ पे है? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि पेशेंट इसको समझ लेता है किडनी का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कहीं और पे। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हम फैट को लेते हैं तो डाइजेशन के बाद जो उसका इन प्रोडक्ट बनता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होता है कि फैटी एसिड तो मेरा जो सेल होता है इंटेस्टाइन का, वह उसको इनगल्फ करके और बना देता है काइलोमाइक्रोन में। और वह काइलोमाइक्रोन जो होता है वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के बाद बॉडी में जहाँ उसको यूज होना होता है। दिक्कत यहाँ पे क्या होती है, जो काइलोमाइक्रोन जो होता है वह एक्सेस अमाउंट में बन जाता है और वह ब्लड सर्कुलेशन के बाद वो सीधे किडनी से होते हुए यूरिन से पास कर लगता है। तो उन लोगों के दिक्कत होता है उन लोगों में कि जरा सा भी तेल खाते हैं अगर, या अगर दूध लेते हैं, या अगर बाय द वे फैट का कोई सामान लेते हैं तो उनका यूरिन व्हाइटिश हो जाता है। फिर जिस दिन छोड़ देते हैं फिर नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत बड़ी एक बात होती है, बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे। तो दिक्कत कहाँ पे हो रही है? वहाँ पे मेन दिक्कत उसका हो रहा है कहाँ पे? इंटेस्टाइन से। और लोग इसका गलत समझ करके लोग फाइलेरिया की दवा यूज कर देते हैं प्लस किडनी का दवा यूज करना चालू कर देते हैं। तो एक दिक्कत यहाँ पे हो गई क्या चीज़ का? इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। देखिए, जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर आज के समय में है, नंबर 2 डिसऑर्डर जो होती है वो किडनी का प्रॉब्लम है। यहाँ से क्या दिक्कत होती है? तो ये तो रियल में नेफ्राइटिस होने से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से या पाइलोनेफ्राइटिस के कारण यहाँ से प्रोटीन निकलने लगता है, अल्बुमिन यहाँ से पास करने लगता है। तो ये जो डिसऑर्डर्स होता है, जो नंबर 2 का जो बता रहे हैं, नंबर 1 का तो यहाँ समझ गए ना, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम्स, जहाँ पर लैक्टियल भिलाई का प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो होता है किडनी का प्रॉब्लम अगर होगा, यहाँ नेफ्राइटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इस केस में अल्बुमिन पास करता है यूरिन से और तब प्रोटीनूरिया होता है और इसकी वजह से व्हाइटिश यूरिन होती है। ये कॉज एक अलग कॉज होता है। नंबर 3 कॉज यहाँ से आता है ब्लैडर से। देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ब्लैडर का प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि ब्लैडर के कारण, ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन होता है, ब्लैडर में कभी कभी लिम्फेटिक वेसल्स ओपन हो जाता है। बहुत ऐसा भी होता है कि ब्लैडर के इंजुरी के कारण, ब्लैडर में सिस्टाइटिस के कारण, स्टोन के कारण, ब्लैडर स्टोन के कारण, या किसी ऑपरेशन के कारण, किसी ट्रॉमा के कारण से, किसी भी कारण से यहाँ का लिम्फेटिक कैपिलरी ओपन हो जाता है। और इसके कारण भी क्या होता है कि जो यूरिन में लिम्फेटिक फ्लूइड डायरेक्ट आने लगता है। तो इस कंडीशन में जो आता है, ये तो काइलुरिया का केस कहलाता है। काइलुरिया जैसे एक क्या केस था, लिम्फेटिक फ्लूइड्स डायरेक्ट पास कर रही थी। यहाँ पर क्या होता है कि ब्लैडर की वजह से यहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम्स। तो ब्लैडर के कारण क्या होता है कि ब्लैडर में इंजुरी की वजह से यहाँ पे ट्रीटमेंट हमको ब्लैडर का करना पड़ता है। तो इसके कारण जो होती है वो अलग कॉज होता है।
नंबर 4 अगला जो कॉज आता है, जैसे देखिए ये ब्लैडर है, जो देता है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो देख रहे हैं ना ये वाला, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि जो ये इधर की तरफ जो जेनाइटल सिस्टम है, ये टेस्टिस है, भास डिफरेंस है, सेमिनल वेस्किल है, यहाँ इजाकुलेटरी डक्ट है, और ये जो होता है ये रास्ता है, पेशाब का रास्ता है। तो यहाँ जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रॉब्लम के कारण अगर प्रोस्टेटाइटिस किसी को रहता है, प्रोस्टेट इलाज रहता है, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन है, प्रोस्टेट का प्लेक्सस अगर ओपन रहता है, तो उस केस में भी यहाँ से क्या होता है, फ्लूइड जो होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से पास करता है। बहुत केस में ऐसा होता है कि प्रोस्टेट के डिजॉर्डर होने के कारण प्रोस्टेट फ्लूइड यहाँ जमा हो जाता है, रात भर जमा रहता है, जब सुबह में पेशाब करने जाता है तो उसको उजला पेशाब होता है। अगर ऐसा केस होता है, इसका मतलब प्रॉब्लम पेशेंट को कहाँ से है, प्रोस्टेट डिजॉर्डर से है। इसके वजह से क्या होती है, यूरिन जो होता है उजला होता है। एक रीजन यह होता है, एक जो ये तो रीजन हम लोग देख, चौथा देख लिया हम लोग, है ना, फोर्थ हो गया, 1 2 3 और ये 4। पांचवा रीजन होता है यहाँ पे सेमिनल वेस्किल की। देखिए अगर बाय द वे किसी कारण से अगर स्पर्म का लेवल बढ़ जाता है या सेमिनल वेस्किल के से फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, फ्लूइड का सेंटीमीटर लगता है, उस केस में क्या होता है कि ये फ्लूइड का ओवरलोड बढ़ जाता है इसमें इजाकुलेटरी डक्ट में, और यहाँ से क्या होता है कि जो यूरिन होता है, यूरिन के सहारे पास करता है और इसकी वजह से यूरिन का कलर उजला हो जाता है। एक रीजन यह है। तब पांचवा रीजन हो गया सेमिनल वेस्किल का प्रॉब्लम। छठा रीजन यहाँ पे होता है बल्बोयूरेथ्रल प्रॉब्लम्स। 6 रीजन बल्बोयूरेथ्रल का डिजॉर्डर्स। बल्बोयूरेथ्रल्स में अगर सपोज दैट कि अगर किसी तरह का सिक्रीशन अगर हाइपर हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ से भी, क्योंकि बल्बोयूरेथ्रल सिक्रीशन जो होता है डिस्चार्ज से पहले जो होता है, जो निकलता है फ्लूइड, उसको हम लोग बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो होता है फ्लूइड निकलता है, इसके वजह से भी इनका कलर व्हाइट हो जाता है। 6 तरह देख लिए, 6 जगह देख लिए। अब 7वां जो जगह होता है, 7 जो कॉज होता है, वह है कि अगर कहीं भी अगर बाय द वे गोनोकोकस का या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन होता है बाय द वे, उस केस में यहाँ पर व्हाइटिश यूरिन आ सकता है। तो टोटल आप 7 कारण यहाँ पर देख लिए जिसके कारण से व्हाइटिश यूरिन आता है। एगो और 8वां कारण जो अलग से जो आता है, जिसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। 8वां रीजन होता है कि अगर टेस्टिस में सपोज दैट अगर किसी कारण से टेस्टिस में अगर फाइलेरिया हो जाता है, अगर यहाँ पे इसको टेस्टिस कहते हैं, फाइलेरिया, अगर फाइलेरिया अगर यहाँ हो जाता है यहाँ पे, तो उसके कारण क्या होता है कि व्हाइटिश यूरिन पास करता है। तो टोटल आप यहाँ पे 8 रीजन देख रहे हैं। 8 रीजन में देख रहे हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। इंटेस्टाइन में जो होती है वो तेल और घी दूध अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के कारण उजला होता है। किडनी में जो 2 नंबर में जो बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, किडनी में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ से एल्बुमिन पास करता है, इसकी वजह से व्हाइटिश होता है। तीसरा में ब्लैडर जो देख रहा है, ब्लैडर में किसी तरह का इन्फेक्शन से या इंजुरी होने से जो व्हाइटिश होती है। अगला कारण 5वां में प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट में किसी तरह का प्रॉब्लम होने की वजह से, उसकी वजह से व्हाइटिश होती है। एक कारण देखते हैं सेमिनल वेस्किल्स में, इसके प्रॉब्लम होने की वजह से व्हाइटिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड के किससे देख रहा है, और लास्ट में 8वां देख रहे हैं टेस्टिस के कारण। ऐसा कारण कहीं भी अगर होता है तो उसके कारण से व्हाइटिश यूरिन होती है। अगर इसमें जो सिम्टम मिलेगा आपको, व्हाइटिश यूरिन के साथ साथ लसलसापन जैसा भी इसमें सिम्टम आते रहता है। अलग अलग केस मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए बल्बोयूरेथ्रल में होगा तो थोड़ा चिपचिपापन जैसा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर होगा तो आप क्लॉटेड आता है, मांस जैसा आता है। ब्लैडर में अगर होगा बाय द वे तो वहां पे क्लॉटेड आती है, क्लॉटेड भी आता है और कभी कभी ब्लड भी आता है इसमें। अगर यहाँ से अगर बाय द वे किडनी से अगर आता है तो मार के जैसा आता है उसमें। और अगर बाय द वे इंटेस्टाइनल से अगर होता है तो उसमें व्हाइटिश उसमें भी आता है, कर्ड के जैसा उसमें पास करता है। तो अलग अलग तरह का कॉज देख रहे हैं। अगर इसमें आपको कभी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें क्वेश्चन पूछने से पहले या हमसे संपर्क करने से पहले आप क्या कीजिएगा, 2 रिपोर्ट करा करके हमसे बात कीजिएगा। एक कराइएगा रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और दूसरा कराइएगा कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन। ये 2 जांच करा करके तो फिर हमसे आप डिस्कस कीजिएगा। इसके बारे में डिटेल बताएंगे, कब कैसे क्या करेंगे, इलाज इसके बारे में,
ये टोटल बात हम बताएंगे। ये था व्हाइटिश यूरिन के बारे में, बाकी हम बताएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।